हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास है और मैं आप सभी का ड्रीम क्लासेस के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं वर्ब तथा इसके प्रकार के बारे में। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं यह वर्ब होता क्या है। वर्ब, द वर्ड विच इंडिकेट्स एन एक्शन स्टेट ऑफ पोजेशन इज कॉल्ड द वर्ब। जिस शब्द से किसी कार्य के होने, दशा या अधिकार का बोध हो, क्रिया कहलाता है। एक और इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। अ वर्ब इज अ वर्ड विच इंडिकेट्स एन एक्शन, अर्थात क्रिया वह शब्द है जिससे किसी कार्य का होना प्रकट होता है। एक और डिफिनेशन देख लेते हैं। अ वर्ब इज अ वर्ड विच इज यूज फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग्स, अर्थात वर्ब वह शब्द होता है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं, जैसे आई गो। यहाँ पर इस सेंटेंस में गो वर्ब है क्योंकि यह एक कार्य का बोध करा रहा है, अर्थात कार्य होना प्रकट कर रहा है, क्योंकि जाना एक कार्य है। यू आर देयर, तुम वहाँ हो। यहाँ पर आर वर्ब है क्योंकि यह एक दशा को, स्टेट को शो कर रहा है। रवि हैज अ काऊ, यहाँ पर हैज़ वर्ब है क्योंकि हैज स्वामित्व का या अधिकार का बोध करता है, यानी रवि के पास एक गाय है तो अधिकार का बोध करा रहा है, इसलिए वर्ब है। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं वर्ब के प्रकार के बारे में, अर्थात काइंड्स ऑफ द वर्ब। वर्ब के कितने प्रकार होते हैं, तो इसको समझने के लिए पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं। ही वांट्स टू प्ले क्रिकेट, यू वांट टू प्ले क्रिकेट, आई वांटेड टू प्ले क्रिकेट। इन सभी एग्जाम्पल से स्पष्ट होता है वांट और टू प्ले इन दिए हुए सेंटेंस में दो वर्ब हैं। वांट वाक्य के टेंस या सब्जेक्ट बदलने पर अपने रूप को बदल रहा है, जबकि टू प्ले अपने रूप को नहीं बदल रहा है। तीनों एग्जाम्पलों का अगर हम निष्कर्ष निकालें तो हमको यही मिलने वाला है, क्योंकि वांट कहीं वांट्स हो जा रहा है, कहीं वांटेड हो जा रहा है, जबकि टू प्ले हर कंडीशन में टू प्ले ही है। सो फ्रेंड्स, इस आधार पर वर्ब को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक फिनिट वर्ब और दूसरा नॉन फिनिट वर्ब। देख लेते हैं यह फिनिट वर्ब क्या होता है। जिन क्रियाओं का प्रयोग अपने सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार अलग अलग फॉर्म में होता है वे क्रियाएं फिनिट वर्ब कहलाती हैं, अर्थात फिनिट वर्ब वे वर्ब कहलाते हैं जो वाक्य के सब्जेक्ट या टेंस के अकॉर्डिंग अपने रूप को बदल सकती हैं। नॉन फिनिट वर्ब जिन क्रियाओं के फॉर्म तथा सब्जेक्ट जिन क्रियाओं के फॉर्म पर सब्जेक्ट तथा टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता वे क्रियाएं नॉन फिनिट वर्ब कहलाती हैं, अर्थात वे क्रियाएं नॉन फिनिट वर्ब कहलाते हैं जो वाक्य के सब्जेक्ट या टेंस के अकॉर्डिंग अपने रूप को नहीं बदल सकती। एग्जाम्पल के तौर पर आई वांट टू गो होम, मैं घर जाना चाहता हूँ, फिनिट वर्ब वांट है। इसी तरह दूसरा नॉन फिनिट वर्ब टू गो है। अलग एग्जाम्पल देखते हैं, यू आर गोइंग टू प्ले, फिनिट वर्ब आर गोइंग है और नॉन फिनिट वर्ब टू प्ले है। फ्रेंड्स, फिनिट वर्ब के भी प्रकार होते हैं तो इन्हें भी देख लेते हैं, काइंड्स ऑफ फिनिट वर्ब। तो फिनिट वर्ब फ्रेंड्स स्पेशली चार प्रकार के होते हैं। एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है, दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, तीसरा लिंकिंग वर्ब होता है और चौथा एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होता है। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम कॉल्स मी, राम मुझे बुलाता है। यहाँ पर कॉल्स, यहाँ पर यह ट्रांजिटिव वर्ब है। द चाइल्ड स्लीप्स, बच्चा सोता है, तो यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब स्लीप है। ही इज अ टीचर, वह एक अध्यापक है, तो इज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है। आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, तो यहाँ पर एम एक्सिलरी अ हेल्पिंग वर्ब है। फ्रेंड्स, क्या होता है ट्रांजिटिव वर्ब, क्या होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, क्या होता है लिंकिंग वर्ब और क्या होता है एक्सिलरी वर्ब। फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियरली डिफाइन कराऊंगा, एक एक टॉपिक, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब और एक्सिलरी वर्ब। सो फ्रेंड्स, और आगे बात करते हैं काइंड्स ऑफ नॉन फिनिट वर्ब कि नॉन फिनिट वर्ब के प्रकार के बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, नॉन फिनिट वर्ब भी नॉन फिनिट वर्ब तीन प्रकार का होता है, जबकि फिनिट वर्ब चार प्रकार का मैंने बताया। नॉन फिनिट वर्ब में आपका पार्टिसिपल आता है, इन्फिनिटिव आता है, जीरंड आता है। एग्जाम्पल के तौर पर आई फाउंड द बॉय स्लीपिंग, मैंने उस बच्चे को सोते हुए पाया, यहाँ पर स्लीपिंग पार्टिसिपल है। और इसी तरह आई लाइक टू प्ले, मैं खेलना पसंद करता हूँ, यहाँ टू प्ले इन्फिनिटिव है। स्मोकिंग इज़ बैड हैबिट, यहाँ पर स्मोकिंग जीरंड है।
फ्रेंड्स, क्या होता है पार्टिसिपल, क्या होता है इन्फिनिटिव, क्या होता है जीरन, इसके बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियरली डिफाइन कराऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप you have liked the video and you have completely know about what is verb